नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण। फिर सास से विदा होकर सब राजकुमार जनवासे आए। जनकपुर में प्रतिक्षण परम आनंदोल्लास बढ़ता है। जनकपुर में नित्य नए आनंद होते हैं। एक पल के समान दिन रात बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राज मुकुट मणि दशरथ जी जागे। याचक राजा की गुणावली गाने लगे। चारों पुत्रों को बहुओं समेत देखकर महाराज दशरथ जी के मन में जो आनंद हुआ वैसे वह कैसे कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु के पास गए। उनके मन में बड़ा ही आनंद और प्रेम भरा है। राजा हाथ जोड़कर प्रणाम और पूजा करके मानो अमृत वाणी से बोले, हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे गोसाई, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब भांति सजाकर गौवे दीजिए। यह सुनकर गुरु ने राजा की बड़ाई की। फिर मुनिगणों को बुला भेजा। तब वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जावाली और महातपस्वी विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ मुनियों का समूह आया। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजा करके सुंदर आसन पर बिठाया। 4 लाख गौवें मंगवाई, जो कामधेनु के समान सीधे स्वभाव वाली और सुंदर थी। सब प्रकार से उनको सजाकर प्रसन्नता से राजा ने ऋषियों को दान दी। फिर राजा ने बहुत भांति से विनय करते हुए कहा कि मैंने जगत में जीने का लाभ आज ही पाया है। आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। फिर याचकों को बुला लिया और सोना, वस्त्र, मणि, घोड़े, हाथी, रथ आदि उनकी रुचि के अनुसार पूछकर सूर्यवंशी महाराज ने सबको दिए। वे गुणानुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस भांति राम जी के विवाह का उत्सव हुआ। उसे शेषजी भी नहीं कह सकते, जिनके 1000 मुख हैं। बारंबार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा दशरथ जी कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की बड़ाई राजा दशरथ जी सब प्रकार से करते हैं। अवधपति दशरथ जी नित्य उठकर विदा मांगते हैं, परंतु जनक जी ने उन्हें प्रीति सहित रोक लेते हैं। नित्य नया आदर बढ़ता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से पहनाई होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह होता है और दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिन तक इस प्रकार बीत गए मानो स्नेह की रस्सी में बाराती बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और सदानंद जी ने जाकर राजा जनक जी से समझाकर कहा कि अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते। तब दशरथ जी ने, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आकर जय जीव कहकर सिर नवाए। जनक जी बोले, दशरथ जी जाना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। जनक जी की यह बात सुनकर मंत्री, सभासद और स्वयं राजा भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात चली जाएगी, तब वे व्याकुल होकर आपस में बात कर पूछने लगे, जाना निश्चय सुना तो सब ऐसे दुखी हुए मानो संध्या के समय कमल मुरझा गए हों। जहाँ जहाँ जाते आते समय बाराती ठहरे थे, वहाँ बहुत बहुत भांति का सीधा भेजा गया। अनेक भांति की मेवा, पकवान, मिठाई और भोजन का सामान, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत से बैल और कहारों पर लाद कर भेजा गया। साथ ही अनेक पलंग राजा जनक जी ने भेज दिए। फिर 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ नख से सिख तक सजाकर तैयार किए। 10,000 मतवाले हाथी सजाए, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा गए। सोना, वस्त्र और मणियों को छक्कड़ों में भर भर कर तथा भैंसें, गायें और अनेक प्रकार की वस्तुएं भेजी। फिर अगणित दहेज देकर जनक जी ने दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोक की संपदा भी थोड़ी जसती थी। राजा जनक जी ने दहेज की सब सामग्री इस प्रकार सजाकर अयोध्या को भेज दी। बारात का विदा होना सुनकर सब रानियां ऐसे व्याकुल हुई जैसे मछलियां थोड़े पानी में विकल हो जाती हैं। वे बारंबार सीता को गोद में बैठाकर आशीष देकर शिक्षा देने लगी, तुम सदैव अपने पति की प्यारी हो आओ, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारा आशीर्वाद है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का दुख देखकर उनके आगे का पालन करना। अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखियां मधुर वाणी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने उन्हें बारंबार हृदय से लगाया। फिर कर माताएं भेंटती और कहती, ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों बनाया?
उस समय भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी जनक के महल को प्रसन्नतापूर्वक विदा कराने के लिए चले। तो आज का अध्याय समाप्त। चौपाइयाँ। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस जिन जामिनी जाही। बड़े भोग भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देख कुंवर वर बंधु समेता, किमि कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊँ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु कही महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकल तब, कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सबहि निप कीन्हे, पूजी सप्रेम वरासन दीन्हे। चारि लक्ष वरधेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे हूँ आजु जग जीवन लाहु। पाई असीस महीसु अनंदा, लिए बोली पुनि जातक चाचक वृंदा। कनक वसन मणि हय गए संदन, दिए बूझ रुचि अभिकुल नंदन। चढ़े पड़त आवत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा। ए विद्राम बिहा उछाऊ, सकई नवर निसहज मुख जाहू। बार बार कौशिक चरना, से सुनाए कहराऊ। यह सब जुग बुन राज तब, कृपा कटाक्ष प्रसाऊ। जनक सने शील कर तूति, निपु सब भांति सराबे भूति। दिन उठ विदा अवधपति मागा, राखई जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाओ, दशत गवन हाय न गाओ। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सदानंद तब जाई, कहा विदेह निपै समुझाई। अब दशरथ कह आयसु देहूँ, यद्यपि छाड़ी न सकऊँ स्नेहूँ। भलई नाथ कई सचिव बुलाए, कई जय जीव शेष तिन नाय। अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम वस सचिव सुने, विप्र सभा सतराऊ। पुरवासी सुनि चलहि बराता, पूछत विगत परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब विलखाने, मनऊ छाने सरसीज सुख जाने। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, जहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन जासु न जाय बखाना। भरी भरी बस अपार कहारा, पठै जनक अनेक सो सारा। तुरग लाख रथ चहर सहज बसीचा, सकल सवारे नख अरु सीसा। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिन्हि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषि धेनु वस्तु विधि नाना। दायज अमीय न सकिय सही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गण जन लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, दे असीस सिखावन देहि। होय संतत पियई पियारी, चिहु अहि बात असीस हमारी। सासुर गुरु सेवा करिहूँ, पति रुख लखि आयसु अनुसरेहूँ। अति स्नेह बस सखिय सयानी, नारी धर्म सिखवहीं मृदुबानी। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं विरंच रची कत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदिता, विदा करावन हेतु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का यहीं पर समाप्त। कल को नए अध्याय नई चौपाइयों के साथ